महाशिवरात्रि के पावन पर्व से जुड़ी वह कथा जिसमें भगवान विष्णु ब्रह्मा जी का वर्णन मिलता है, अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यह कथा शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का तर्क था कि उन्होंने जगत को रचा है इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, जबकि विष्णु जी का कहना था कि वे पूरे जगत का पालन करते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभी अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल देदीप्यमान और अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस स्तंभ का न तो कोई आदि दिख रहा था और न ही कोई अंत। दोनों देवों ने आपसी सहमति से तय किया कि जो भी इस स्तंभ के छोर का पता पहले लगा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और नीचे पाताल की ओर गए। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। तो वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी भगवान विष्णु को स्तंभ का अंत नहीं मिला। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी ऊपर का छोर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्होंने नीचे आते समय रास्ते में केतकी के फूल को देखा। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को अपने साथ झूठ बोलने के लिए मना लिया। जब वे वापस लौटे तो ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने अंत ढूंढ लिया है और केतकी के फूल ने उनकी बात की झूठी गवाही दी। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग से साक्षात प्रकट हुए। वे ब्रह्मा जी के झूठ पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा जी का वह सिर काट दे जिससे उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा कभी नहीं होगी। केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसे कभी भी शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। भगवान विष्णु की विनम्रता और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने समान ही पूज्य होने का वरदान दिया। जिस दिन भगवान शिव इस विशाल शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे वह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसी कारण इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में आने और उनके सम्मान का महापर्व है। जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के दिन सुनता है या कहता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे ही कथाओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।